मिलिटेंटों ने अनंतनाग में आरूनी बाईपास के नजदीक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सीआरपीएफ पर ग्रेनेड हमला किया। ताहम इस हमले में किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। यह हमला कौमी शाहराह पर तामीर किया जा रहा हवाई रनवे के नजदीक हुआ है। हमले के फौरी बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। ताहम हमलावर मिलिटेंट वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मामला दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर से अफस्पा को हटाने के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से पूरी तरह वाकिफ हैं और उन्हें यहां अफस्पा हटाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। काबिल जिक्र है कि मरकजी हुकूमत ने नागालैंड में अफस्पा हटाने से मुतल्लिक कोई फैसला लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। स्पेशल पावर एक्ट को सर देखिए, सर आर्म फोर्स बेटी बनी है तो यहां से भी रिवोक होना चाहिए काफी देर से। आप इसमें क्या? उसकी चिंता आप मत करिए, मैं उसे ठीक से देख रहा हूं, अभी मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं महसूस। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि पीएजीडी में मुखबिरी हो रही थी। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के मफादात के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। लोन ने कहा कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की वजह से जम्मू में वोट तकसीम हुए जिसका बीजेपी को फायदा हुआ। वो न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत कर रहे थे। लोन ने कहा कि इलेक्शन के बाद जरूरत पड़ी तो कश्मीरी मफादात के लिए अपने मुखालफिन का साथ देने के लिए भी वो तैयार है। पहली बात डिलिमिटेशन से शुरू करेंगे। हदबंदी कमीशन के प्रपोजल्स आए, तजावीज आई, आपका सख्त तरीन बयान आया, फिर एकदम आप खामोश हो गए। डर गए, डराए गए या खामोश हुए? नहीं, मैंने अपना एक रद्द-ए-अमल दिया। आई स्टैंड बाय एवरी सिंगल वर्ड दैट आई सेड। हर लफ्ज़ जो मैंने बोला मैं तब भी तायद करता था, आज भी। उस वक्त इमोशन हाई था। मैंने बोला अगर मैं दूसरा बयान देता हूँ जैसे इस वक्त दे रहा हूँ तो ह्यूमन नेचर है, इंसान का पारा थोड़ा कम होता है। सो दैट शुड बी माई फाइनल रिएक्शन एंड दैट इज़ माई फाइनल रिएक्शन। कुपवाड़ा में आपको सीट इजाफी मिली, आपको तो खुश होना चाहिए था, आप नाराज़ क्यों हैं? किस बात को? ये कुपवाड़ा का मामला नहीं है कि मैं कुपवाड़ा का हूँ तो कुछ हो। ये मसला है कश्मीरी कम्युनिटी का, मसला है कश्मीरी मुसलमान का। देखिए मैं आपको बताऊं, कश्मीर में दो किस्म के लोग हैं। एक जो आज़ादी चाहते हैं, दो जो मेरी तरह हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारी डेस्टिनी है। जब हम आर्ग्यू करते हैं, मतलब मैं पाकिस्तान में काफ़ी दायर रहा हूँ, वहाँ हम उनको बोलते थे कि कश्मीरी मुसलमान का एम्पावरमेंट इंडियन डेमोक्रेसी ने किया है। आप देखो कश्मीरी मुसलमान महाराजे के वक्त कहाँ था और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने कहाँ लाया उसको। मुझे लग रहा है कि ये डिलिमिटेशन या पिछले 2 साल से जो कुछ भी हो रहा है, दे वांट टू टेक अस बैक टू द महाराजास टाइम। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डिलिमिटेशन ही नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें। ये तो बिल्कुल डिसएम्पावरमेंट ऑफ द कश्मीरी मुस्लिम, उसको टोटल ज़मीन में गाड़ने वाला मामला है। दिस इज़ हाउ आई फील अबाउट इट और मैंने वो अपने जज्बात जो थे वो रिफ्लेक्ट किए। एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि 370 को लेके या उसके बाद डिलिमिटेशन को लेके कई लोग ये मानते हैं कि लीडरशिप को साथ मिलकर आना चाहिए, जिनको कश्मीर के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। क्या आप इस तरह की किसी भी इवॉल्विंग सिचुएशन में? मैंने आपको देखा, आई हैव गिवन यू एन आंसर, लेट देम आंसर मी कि 85 से हम 30 पर पहुंच गए, वो कहां गए? दैट इज, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन। इलेक्शन के बाद अगर एक व्हाई नॉट? ओह वंडरफुल, यस, हाँ, लेट अस गेट द नंबर ऑफ एमएलएज एंड देन गेट टुगेदर आफ्टर इलेक्शंस। बट अगर आप इतनी गाली गलौज करोगे कि आपको खुद शर्म आएगी एक दूसरे के सामने, तो बैठिए चुप करके, हम सब लड़ेंगे। आपको क्या जरूरी बोलना है कि वो बीजेपी है ये। आप सिर्फ चनाब में और जम्मू में ऐसा करिए कि वहां एंटी बीजेपी वोट डिवाइड ना हो। वो तो आप डिवाइड कर रहे हैं। 12 सीटें 2014 में बीजेपी जीता है, इधर बिकॉज एनसी ने वोट काटा है या पीडीपी ने वोट काटा है या कांग्रेस ने काटा है। दे वुड हैव नॉर्मली गॉन टू कांग्रेस। 12 में से 8 सीटें कांग्रेस जीत जाता है। माई पॉइंट इज दैट इफ यू लुक एट द पास्ट, वोट डिवीजन किसने किया? तो इन्होंने किया। सो आज जब मॉरलिटी देखिए, एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम मीटिंग में बैठे, मैं कोई इस पर आई विल नॉट टेक एनी फॉलो अप क्वेश्चन, तो आप दिल्ली जाकर बोले साहब हम तो वहां कर नहीं रहे, वो सजाद कर रहा है। मेरा फादर भी विक्टिम ऑफ इन्हीं सर्कमस्टांस में फाइनली ही वाज किल्ड। कौन कर रहा है? जी गनी लोन कर रहा है। तो आई डोंट वांट कि अब कौन कर रहा है? सजाद लोन कर रहा है। I should have the trust that if I'm in a room, I won't be reported, or that I will not report anybody, or that I will not report anybody.
नाज़रीन, सज्जाद गनी लोन के साथ ये तफसीली बातचीत आप आज रात 8:56 पर न्यूज़ 18 उर्दू पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में ऑक्सीजन प्लांट के एक पैनल में तकनीकी खराबी और उसमें धमाके की वजह से 2 टेक्नीशियन जख्मी हुए हैं। अहदेदारों ने 2 टेक्नीशियंस की जख्मी होने की तस्दीक की है। दोनों को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जीएमसी बारामुल्ला के प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी रेशी का कहना है कि कोई फिक्र की बात नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्लांट के पैनल में तकनीकी खराबी हुई और उसमें धमाका हो गया। जीएमसी के प्रिंसिपल ने कहा कि मामले की मजीद जांच जारी है। इंक्वायरी करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ टेक्निकल फॉल्ट आया, हम तब तक कुछ नहीं बोल सकते। आई डोंट नो कितने मिनट्स के बाद या आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया है। आप सुने मेरी बात, यहाँ पर 10 चीजें खराब होती है। एवरीथिंग आई विल लुक इनटू इट। इफ देयर इज एनी कहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इनिशिएट हुआ है, आई विल टेक अ वेरी स्टर्न एक्शन। यू विल जस्ट सी इट, ठीक है। मगर इंक्वायरी तो करने दीजिए ना, ऐसे मैं बोलूंगी तो वो कुछ गलत भी बोल सकते हैं ना। श्रीनगर लेह शाहरा पर मुम्मार गांदरबल के नजदीक एक होटल में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। आग की खबर मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी लोग हरकत में आ गए और काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। आग से होटल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इस दौरान किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर रियल इस्टेट समिट 2021 में एक तारीखी पेशरफ्त की गई है और मुख्तलिफ शोबों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत के 39 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। जम्मू में मुनक्किदा समिट में मरकजी वुज़रा हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और LG मनोज सिन्हा की मौजूदगी में मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में 18,900 करोड़ रुपए की भारी सरमायाकारी हो रही है। जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब में कई याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए, जिसका एहतमाम जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत और रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के इश्तराक से किया था। मरकजी वजीर बराए हाउसिंग और शहरी उमूर हरदीप सिंह पुरी, मरकजी वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के आला अफसरान और CEOs ने तकरीब में शिरकत की। 39 MOUs पर दस्तखत किए गए, जिनमें 19 रिहायशी, 8 कमर्शियल, 4 हॉस्पिटैलिटी, 3 इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 फाइनेंस और 3 फिल्म एंड इंटरटेनमेंट शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए दोनों मरकजी वुज़रा ने कहा कि इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में खुली जहनियत के साथ कल्चर कायम करने का खैर मकदम किया जाना चाहिए। हरदीप सिंह ने कहा कि रियल एस्टेट मुल्क में टॉप रैंक का शोबा है जो रोजगार पैदा करता है। इन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में मकानात की मांग 2.5 से 3 लाख यूनिट है। That the demand for real estate construction in J&K, and I don't mean just housing, I mean tourism, hospitality, I mean warehousing, is at least 2.5 to 3 lakh units. It seems to me odd that you have the land, you have the ready demand, and yet that demand should not have been met. And I believe, Honorable Lieutenant Governor Ji, that the event you are holding today and all the other actions that you have taken in the intervening period will now accelerate that process. Why in Jammu and Kashmir will it be viable? But then when it was realized, no, we'll be contributing. At the end of the day, you have to make a contribution, you have to make a mark. And I said, if Apollo steps in, it will open the floodgates for the rest of the healthcare industry as well. And that motivated them. So ladies and gentlemen, these business leaders who are here today are not here to make money out of you. They are here to impart a new culture to you. And that is what is important for us. इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में सयाहों की मांग को पूरा करने के लिए नए टर्मिनल कायम किए गए हैं। इन्होंने ऐलान किया कि 20 और 21 मई 2022 को कश्मीर में एक रियल एस्टेट समिट का एहतमाम किया जाएगा। LG ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर के तमाम शोबों में भारी सरमायाकारी होगी।
मनोज सिन्हा ने उन लोगों पर भी तनकीद की जो सरमायाकारी की आमद से डेमोग्राफी में मुमकिना तब्दीली के बारे में अफवाहें और झूठी कहानियां फैला रहे हैं। रोजगार भी आएगा, यहाँ का विकास भी होगा। दिक्कत यहाँ दूसरी है। कल मैं जानता हूं कि अखबारों में क्या खबर छपने वाली है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के बाकी शहरों की तरह सुविधाएं प्राप्त कर सके, और दोष देंगे कि साहब रोजगार में कमी हो रही है, जमीन मिले नहीं लोगों को और चाहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, इंडस्ट्री को जमीन दी न जाए और चाहते हैं कि इंडस्ट्री लग जाए। यहां के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो की गई है, मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं मित्रों, इसके कारण जम्मू कश्मीर पिछड़ा हुआ है। अगर बेरोजगारी की दर है तो मुझे लगता है कि इसके कारण है। समिट में मुख्तलिफ कारोबारी, रियल एस्टेट और दीगर शोबों के सरबराहान ने भी शिरकत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करने पर हुकूमत जम्मू कश्मीर की सताइश की। We are here to make business happen, not just talk about the business. We want it to happen, and that is why this conference is extremely important for the purposes here. रोटी कपड़ा मकान, हमारे देश में रोटी और कपड़ा तो हमने दिलाया, लेकिन मकान अभी तक सबको नहीं दिलाया था, इसलिए इस सब्जेक्ट का महत्व बहुत है। दूसरी बात यह है कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के मल्टीप्लायर इफेक्ट जो इकोनॉमी के ऊपर आती है वो बहुत बड़ा होता है, एंड इट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड। गुज़िश्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जमीन के इस्तेमाल के कवानीन को तब्दील किया और ज़रई अराजी को गैर ज़रई मकासिद के लिए दोबारा दर्जा बंदी करने की इजाजत दी। इस फैसले पर इलाकाई जमातों ने सख्त तनकीद की, जिनका कहना था कि जमीन को गैर मकामी लोगों को आबाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत दोनों ने यकीन दिलाया कि इस समिट से सरमायाकारी की राह हमवार होगी, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।